नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के उस जिहाद की जिसके कारण हमारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और संस्कार सब प्रभावित हुए, जिसके कारण भारत सेकुलर देश बना, जिसके कारण हम शत्रुबोध भुला बैठे, जिसके कारण हमारे देश के युवा धर्म की राह से भटक गए, जिसके कारण हिंदू धर्म ग्रंथ हास्य और अपमान का विषय बनकर रह गए। आपको शायद पता होगा, साल 2015 में अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के प्रोफेसर धीरज शर्मा ने एक अध्ययन किया और बताया कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ लोगों के दिमाग में धीमा जहर भर रही हैं। प्रोफेसर धीरज शर्मा इन दिनों IIM रोहतक के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर ने अपने रिसर्च में पाया कि बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया है। 62% फिल्मों में बेईमान कारोबारी को वैश्य सरनेम वाला दिखाया गया है। फिल्मों में 74% सिख किरदारों को मजाक का पात्र बनाया गया है और जब किसी महिला को बदचलन दिखाने की बात आती है तो 78% बार उनके नाम ईसाई वाले होते हैं, कुछ रोजी जैसे। 94% फिल्मों में हिंदुओं को रूढ़िवादी और कट्टर दिखाया गया है, जबकि 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को मजहब में पक्का यकीन रखने वाला, बेहद ईमानदार दिखाया गया है। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक हो तो भी वो उसूलों का पक्का होता है। ऐसा 84% फिल्मों में दिखाया गया है। अव्वल तो यह रिसर्च ही सारी कहानी बता देता है कि आज हिंदू धर्म और समाज में गिरावट क्यों देखी जा रही है। आपने कभी सोचा कि केवल बॉलीवुड में ही 3 दशकों तक उल्टी गंगा क्यों बही? हिंदुस्तान में फिल्म उद्योग केवल मुंबई में नहीं है। कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद में स्थित क्रमशः बंगाली, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्म उद्योग की जड़ें 100 साल से भी अधिक पुरानी हैं। यहाँ स्टारों पर पैसा भी पानी की तरह बरसता है। रजनीकांत और विजया शांति सरीखे स्टार मुंबई के बॉलीवुड के तथाकथित सुपरस्टार से भी ज़्यादा फीस लेते रहे थे। लेकिन क्या यह आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के 100 वर्ष लंबे इतिहास में एक भी सुपरस्टार मुस्लिम नहीं हुआ, जबकि केरल में लगभग 30% तथा आंध्र प्रदेश में लगभग 15% जनसंख्या मुस्लिम है। इसी तरह लगभग 30% मुस्लिम जनसंख्या वाले बंगाल का फिल्म उद्योग भी 100 साल पुराना है। एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट फिल्में बंगाल ने फिल्म इंडस्ट्री को दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाने वाले विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत, असित सेन सरीखे अद्वितीय फिल्म निर्देशक बॉलीवुड को बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री से ही मिले। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कोई सुपरस्टार तो छोड़िए, कोई स्टार तक मुस्लिम नहीं बन सका। लगभग यही स्थिति उसी मुंबई में स्थित उन मराठी फिल्मों की भी है जिनका बहुत समृद्धशाली इतिहास है। महाराष्ट्र में मुस्लिम जनसंख्या भी लगभग 15% है, लेकिन एक भी सुपरस्टार या मामूली स्टार भी मुस्लिम नहीं हुआ। यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्मों में भी यही स्थिति है। आखिर क्या वजह है कि सारा मुस्लिम टैलेंट केवल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ही नजर आता है? 100% भावहीन चेहरे और आंखों वाला अभिनय शून्य हट्टा कट्ठा मुस्टंडा सलमान बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है। बॉलीवुड में उसके थूक से चिराग जलने की खबरें आम हो जाती हैं। निहायत औसत दर्जे के हकले अभिनेता शाहरुख के हकलाने को उसकी अदा बना दिया जाता है, वो किंग खान बन जाता है। वर्तमान संचार क्रांति के युग में आज YouTube पर हर दौर के हर अभिनेता की फिल्में मुफ्त उपलब्ध है। खुद देखिए और तय करिए कि क्या सत्यकाम, अनुपमा, बंदनी, फूल और पत्थर में धर्मेंद्र तथा आनंद, खामोशी, अमर प्रेम, सफ़र में राजेश खन्ना के यादगार अभिनय वाली एक भी फिल्म हकले और मुस्टंडे की जोड़ी के पास नहीं है। लेकिन यह जोड़ी
20-25 साल से बॉलीवुड की खोपड़ी पर नाच रही है। आखिर क्यों? क्या कारण है कि चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम की फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल के इतिहास में कोई मुस्लिम सुपरस्टार नहीं हुआ, लेकिन बॉलीवुड में पिछले 25-30 सालों में मुस्लिम के अलावा कोई अन्य सुपरस्टार नहीं हुआ? बॉलीवुड में पिछले 3 दशकों से यह उल्टी गंगा क्यों बह रही है, यह विचारणीय है। 1980 के बाद दाऊद इब्राहिम और उसके माध्यम से आईएसआई का बॉलीवुड पर कसता गया शिकंजा, और वह शिकंजा ही इसकी मुख्य वजह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ अचानक 80-90 के दौर में होने लगा। यह कहानी और पहले की है। यह प्रयास बॉलीवुड बनने के बाद से ही चल रहा है, और उसकी वजह थे बॉलीवुड में शामिल मुस्लिम निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार और कलाकार। सिनेमा के शुरुआती वर्षों में अगर आप देखें तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 94 फिल्में बनाई थी, जिसमें से कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन। नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से ज़्यादातर फिल्में हिंदू राजाओं के इतिहास, हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू मान्यताओं पर आधारित हैं। चूँकि भारत मुख्य रूप से हिंदू देश था, इसलिए अधिकांश निर्माता इसी तरह की फिल्में बना रहे थे। धीरे धीरे सामाजिक मुद्दों, देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम आदि पर फिल्में बनने लगीं। फिर भी इस युग में सिनेमा कहानियों के माध्यम से लोगों को संदेश भेजने की ओर अधिक था, और यह सामाजिक सेवा के साथ एक तरह की कला थी। दादा साहब फाल्के के बाद फिल्मों में मुस्लिमों की एंट्री हुई। 1931 में आलम आरा रिलीज हुई, जो पहली बोलती फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे अर्देशर ईरानी, जो मूलतः पर्सिया, ईरान से थे। आलम आरा नाम से ही जाहिर है कि फिल्म का कथानक इस्लामिक पृष्ठभूमि वाला था। फिल्म में 7 गीत थे। दरअसल इन गीतों में प्रयुक्त भाषा ही वो पहला अवसर था जहां से जाने या अनजाने बॉलीवुड में इस्लामीकरण के बीज बोए गए। आलम आरा के एकाध अपवाद गीत को छोड़कर सभी गीतों में खलिश उर्दू का प्रयोग किया गया है। इस तरह भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, और पहला गीत जो भारत में रिकॉर्ड हुआ वो था दे दे खुदा के नाम पर। यह वाजिर मोहम्मद खान द्वारा गाया गया था। पहले संगीत निर्देशक थे फिरोज शाह। पहली महिला फिल्म निर्देशक थी बेगम फातिमा सुल्तान। इसके बाद आगे चलकर फिल्म उद्योग में ऐसे गीतकार आए जिन्होंने बजाय हिंदी के उर्दू भाषा को ही प्रधानता दी। इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, परंतु यह आश्चर्यजनक था कि एक हिंदू नायक जिसने कभी उर्दू न सीखी हो, वो भी जाने वफा, जाने तमन्ना जैसे शब्दों का उपयोग अपनी प्रेमिका के लिए करने लगा। गीतों के शब्दों में बड़ी चालाकी से मौला, खुदा, अल्लाह जैसे शब्दों को प्रभु या भगवान की जगह घुसा दिया गया। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म के विषयों में प्रेम कहानियाँ, अपराध कहानियाँ, परिवार, नृत्य आदि शामिल हुए। यह तब हुआ जब सिनेमा मनोरंजन का साधन बनने लगा और इसे एक व्यवसाय भी माना जाने लगा। 60 के दशक में यह सबसे ग्लैमरस व्यवसाय बन गया, जहां अभिनेताओं को भगवान आदि के समान माना जाता था। आज़ादी के बाद पंजाब और पाकिस्तान से अधिकांश लोग भारत चले आए और इनमें से कई लोगों ने सिनेमा में अपना कैरियर शुरू किया। मज़े की बात यह है कि एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, राइटर, हर क्षेत्र में मुस्लिम मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इस कौम का आदमी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जीबिटर नहीं है। मतलब जहां पैसा लगाने की बात है वहां कोई भी मुस्लिम मौजूद नहीं है। हाँ, फिल्म दलाली के क्षेत्र में ये आपको बजबजाते हुए हर जगह मिलेंगे। मुसलमानों के बढ़ते प्रभुत्व ने सिनेमा को 1965 और उसके बाद के दशकों में रसातल की ओर धकेला है, जिसका परिणाम चोर, डाकुओं, गुंडों और माफिया गिरोहों का महिमा मंडन से लेकर देशद्रोह को कुतर्कों से सिद्ध करने के रूप में सामने आया।
तो समानांतर सिनेमा के नाम पर नक्सलवाद और सामाजिक कुरीतियों के ग्लैमराइजेशन, कन्वर्जन, हिंदू द्रोह, सामाजिक पारिवारिक विखंडन, तनाव, परेशानियां, लंपटई को बढ़ावा मिला। वो दौर था जब पूरी की पूरी फिल्म ही मुस्लिम फिल्म हुआ करती थी। इनमें से कुछ बहुत चर्चित नाम हैं, जैसे 14वीं का चांद, मुगले आजम, बरसात की रात, मेरे महबूब, बेनज़ीर, गज़ल, पालकी, दिल ही तो है, बहू बेगम, मेरे हुजूर, महबूब की मेहंदी, पाकीज़ा, दस्तक, निकाह, महिला दर्जी, तवायफ, सरदारी बेगम, फिज़ा, मम्मो, नसीम और बाजार। ऐसी अनेक फिल्मों ने बॉलीवुड की दिशा को बदलने में बड़ा ही सकारात्मक काम किया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। संगीत भारतीय फिल्मों की आत्मा है और संगीत की आत्मा है शब्द। इस तरह शुरुआत चाहे अनजाने में हुई हो, पर बाद में मज़े लेकर हिंदी फिल्मों की आत्मा का धर्म परिवर्तन किया गया। फिर शुरू हुआ फिल्म की कहानी का इस्लामीकरण करने का प्रयास। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बॉलीवुडी फिल्मों में इस्लामीकरण का श्रेय सर्वकालीन श्रेष्ठ कहानीकार जोड़ी सलीम जावेद को जाता है। 1970 से 82 तक सलीम जावेद ने भारतीय सिनेमा के इतिहास की कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्मों की कथा पटकथा लिखी। कहते हैं कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। देश की राजकीय व्यवस्था से परेशान आम जनता की लाचारी को सलीम जावेद ने फिल्मों में एंग्री यंग मैन संकल्पना वाली पटकथाओं में बखूबी दिखाया। अमिताभ बच्चन इसी संकल्पना की देन है, परंतु दोनों लेखकों ने एक काली सच्चाई दर्शकों से छुपा ली। दरअसल इस लेखक जोड़ी के समानांतर कालखंड में ही मुंबई पर हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम और वरण राजन जैसे खूंखार माफिया सरगनाओं का राज था। एक वरद राजन को छोड़कर सब सलीम जावेद के हम मजहब थे। सलीम जावेद ने हमें तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जैसा नायक तो दिया, पर हाजी मस्तान और दाऊद जैसे खलनायकों को क्यों अपनी कहानियों के माध्यम से उजागर नहीं किया। हाजी मस्तान के जीवन पर बनी फिल्म दीवार में क्या दोनों लेखकों ने हाजी मस्तान का धर्म परिवर्तन कर दिया? क्या ये उनके मजहब के काले पक्ष को छिपाने का षड्यंत्र नहीं था? क्यों मुस्लिम की जगह दो हिंदू कलाकारों को दिखाया गया? क्यों दीवार फिल्म में उनके नाम हिंदुओं के नाम थे? इसके उलट दोनों ने फिल्म में अपने मजहब का महिमा मंडन किया। नायक विजय हिंदू देवी देवताओं को भला बुरा कहता है, परंतु 786 के अंकों वाले बैच में वो ईमान रखता है। वाह! दोनों ने, सलीम और जावेद ने, तकरीबन 24 फिल्मों में कथा पटकथा लिखी, परंतु एक भी फिल्म में किसी मुस्लिम को खलनायक नहीं दिखाया। 24 फिल्मों में। उल्टा इनकी कथाओं में मुस्लिम कभी शोले के इमाम चाचा होते हैं या फिर शान फिल्म के अब्दुल, जो कि हर हाल में अपना धर्म निभाते हैं। सलीम जावेद ने व्यवस्थित ढंग से बॉलीवुड में इस्लाम का महिमा मंडन किया, हिंदू धर्म को नीचा और हल्का दिखाकर। सलीम जावेद के बाद इस काम को आगे उनकी आने वाली पीढ़ी ने अभिनय के दम पर बखूबी आगे बढ़ाया। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, जावेद अली खान, ये वो पीढ़ी थी जिसके इस्लामिक माफियाओं के साथ संबंध हमेशा संदेह के घेरे में रहे। सलमान खान तो खुलेआम मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन के समर्थन में उतर आया था। और आपको याद होगा कि सलमान खान ने ही अरिजीत सिंह जैसे कलाकारों के कैरियर को ख़त्म करके भारत के दुश्मन पाकिस्तान के कलाकारों को बॉलीवुड में लाने का भरसक प्रयास किया था। शाहरुख खान ने फराह खान के साथ मिलकर मैं हूं ना जैसी फिल्म के द्वारा हिंदू को आतंकवादी दिखाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को निर्दोष करार दिया। माय नेम इज़ खान के द्वारा भारत में मुस्लिमों के कथित उत्पीड़न को दर्शाने का प्रयास किया। आमिर खान ने पीके और सत्यमेव जयते जैसे टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू धर्म का बेहद मजाक उड़ाया। ख्वाजा अहमद अब्बास से लेकर अनुष्का शर्मा, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज जैसे वामपंथी झुकाव वाले हिंदुओं ने भी बॉलीवुड के इस्लामीकरण में पूरा योगदान दिया है।
बॉलीवुड में एक ऐसा भी समय आया जब इस्लामी गुंडों को नायक बनाकर प्रस्तुत किया गया और आतंकवादियों को येन के निर्दोष साबित करके आतंकवाद को न्यायिक ठहराया गया। एक और नाम के बिना यह बात पूरी नहीं हो सकती। वास्तव में सलीम जावेद से पहले एक और शख्स बॉलीवुड में था जो हिंदू और हिंदू धर्म से बेहद नफरत करता था। उसका नाम था यूसुफ खान। जी हाँ, उसके हिंदू नाम के अवतार में वो अभिनय की यूनिवर्सिटी था। यूसुफ खान मतलब दिलीप कुमार। यूसुफ खान वो पहला शख्स था जिसने बॉलीवुड में मजहब खतरे में है का बिगुल बजाया था। फिल्मों में वो हिंदू के पात्र को अवश्य निभाता, परंतु कभी हिंदू देवी देवताओं के सामने सर न झुकाता। उसकी इस कट्टरता के लिए चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश ने उसे बराबर लताड़ा था। इस तरह पहली बोलती फिल्म आलम आरा से लेकर आज तक ऐसा कोई समय नहीं रहा जब बॉलीवुड में हिंदुओं को नीचा दिखाकर इस्लाम का महिमा मंडन न किया गया हो। करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है का एक सीन याद करिए, जब एक छोटी सी बच्ची जिसे नमाज का अर्थ भी नहीं पता है वो अचानक से नमाज पढ़ने लगती है और वो नमाज पढ़ने लगती है और उसकी नमाज कबूल भी हो जाती है। इसी को कहते हैं इस्लाम का असली महिमा मंडन। आजकल तो इसका व्यापार छोटे मोटे विज्ञापनों तक फैल गया है। तनिष्क और सर्फ जैसे विवादित विज्ञापन सभी को याद ही होंगे। यह सुखद संतोष का विषय है कि इस उल्टी गंगा का प्रवाह अब रोक दिया गया है। अब वह तेजी से सूख रही है। यही कारण है कि इस देश का प्रधानमंत्री बॉलीवुड के भाड़ों और बॉलीवुड के 2 कौड़ी के नचनियों के निशाने पर है। इसलिए ज़रूरी है कि इन भाड़ों नचनियों पर प्रचंड प्रहार करते रहिए। इन्हें दोबारा संभलने और उबरने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अभी जिस तरह से जनता इनके खिलाफ खड़ी है और इन्हें बायकॉट किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी था। कुल मिलाकर बॉलीवुड में एक खास धड़ा इसी पर काम कर रहा है। उन्हें पक्का यकीन है कि वो अगर हिंदू संस्कृति पर सवाल उठाएंगे तो जाहिर है लिबरल सनातन समाज उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा करेगा, जबकि मुस्लिम समुदाय पैगंबर मोहम्मद के एक कार्टून बनने पर ही बवाल खड़ा कर देता है। यही वजह है कि कुछ फिल्मों में हिंदू धर्म के प्रति पक्षपाती रवैया देखा गया है और हिंदू धर्म और देवी देवताओं की जमकर बुराई की गई है। बॉलीवुड के इस सिनेमा जिहाद पर आपको बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अगर आवश्यकता हुई तो इसका एक दूसरा एपिसोड भी जल्द ही बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।